अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिविल सर्विस की बात करेंगे, जो हमारी जिनसे ब्यूरोक्रेट भी हमारे बनते हैं सिविल सर्विस के थ्रू। तो पहले तो कुछ तारीख़ी जुमले हम लोग सुन लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी हिंदुस्तानी जो इंडियन सिविल सर्विस को बोला था, ना तो वो इंडियन है, ना वो सिविल है, ना वो सर्विस है। मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए अपनी सिविल सर्विस के बारे में। और इसी तरीके से लॉर्ड सैमुअल जो थे बरतानिया में, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोला था कि ये हल हल में मुश्किल निकाल लेती है, ये हर हल में मुश्किल निकाल लेती है, और ये इनकी ऐसी सलाहियत है जो बिलाएब है। और इस तरीके से मार्gaरेट थैचर जब वज़ीर आज़म बनी बरतानिया में, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने सरकारी मुलाजमिन के बारे में ख़बर ज़रा रखूँ और उनके बारे में बाखबर हूँ। तो उन्होंने एक 1980 में मई 1980 में उन्होंने अपनी हुकूमत में 23 मुस्तकिल जो सेक्रेटरी थे उनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शाइए दिए और उसमें मदऊ किए। और उसके बाद उस शाइए के बाद उन्होंने ये बोला अफसोस करते हुए कि यह हुकूमत में मेरे पूरे वक्त का एक इंतहाई मायूस मौका था। और बरतानिया में मिसेस थैचर के मुताबिक उन्हीं की सिविल सर्विस के साबिका सरबराह ने यह दावा किया कि दरअसल जो सिविल सर्विस है, जो ब्यूरोक्रेसी असल में वो उनका बुनियादी काम है ज़वाल को मुनज़्ज़म इंतज़ाम करना, ज़वाल का मुनज़्ज़म इंतज़ाम करना, ज़वाल को मुनज़्ज़म तौर पे उसका इंतज़ाम करना। इसी तरीके से अमरीकी थिंक टैंक ने हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट में यह नतीजा अख़ज़ किया कि बदउनवान जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको हक़ीर समझा जाता है, लेकिन वो तरक्की करते हैं। और जो अपने ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अच्छा समझा जाता है, लेकिन वो तरक्की नहीं करते। और आइडियलिस्ट जो ब्यूरोक्रेट है उनका तो पूछो मत, उनका तो कहीं आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से क्योंकि हम उसी अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस को की जगह पाकिस्तान में भी जो ब्यूरोक्रेसी उसी अंग्रेज़ सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी की क्या बोल सकते हैं कि औलाद है। और इंडिया और पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है एक तरीके से ये, और बिल्कुल सेम हाल ही है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी अब लोगों को अंदाज़ा भी है, लेकिन हम थोड़ा सा जिक्र करने जा रहे हैं कि जैसे CSS जो है वो अशराफिया में शामिल होने का, अशराफी ज़िंदगी गुजारने का एक मुख्तसर शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट है, और वो भी शॉर्टकट में भी मुख्तसर है। और सिर्फ़ एक इम्तिहान पास करके आप अपनी किस्मत तब्दील कर सकते हैं, और अगर किस्मत आपके साथ हो तो कुछ दहाइयों में ही आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। तो इसकी आपको अब और मज़ीद तस्वीर में ये बता सकते हैं कि इनका जो ज़्यादातर मामला होता है ये CSPs कहलाते हैं, जो CSS के थ्रू जो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं CSPs कहलाते हैं। तो इनका ज़्यादातर जो मामला होता है वो बजट से होता है, और बजट दो किस्म का होता है, एक डेवलपमेंटल तरक्याती और एक नॉन डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो होता है गैर तरक्याती बजट होता है। तो जो गैर तरक्याती बजट होता है वो ज़्यादातर वो मतलब टेक्निकल चीज़ों से नहीं बिलोंग करता, वो ज़्यादातर ऐसी होती है जैसे तनख्वाह और गैर तनख्वाह के मामला होते हैं। और जो तरक्की जो डेवलपमेंटल बजट होता है वो PSDP यानी वफाकी सतह पे, और ADP यानी सूबाई सतह पे उसकी स्कीमों के बारे में होता है। और इन स्कीमों की मंजूरी से पहले जैसे ये मुख्तलिफ फॉरम्स और फीजिबिलिटी स्टेप से गुजरती हैं, जिसके बाद इनके ऊपर फंड्स का इजरा किया जाता है और इन स्कीमों पर अमल दरामद शुरू किया जाता है। वैसे जो डेवलपमेंटल जो इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है जिसमें ब्यूरोक्रेसी और होती है, तो इसमें आपको तरक्की या डेवलपमेंट के बारे में बुनियादी मतलब मालूम होना चाहिए। लेकिन कई दहाइयों तक जो हैं वो CSP जो हैं वो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे होते हैं, इनकी मीटिंग में शमूल हो रहे होते हैं, लेकिन उनको फिर भी इन डेवलपमेंट का और तरक्की का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, जिसका नतीजा ये होता है कि मतलब कौमी बदहाली होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे सारे मामला सौंपे हुए होते हैं। वो एक तरीके से स्टेट मशीन भी होती है जो इन सारी चीज़ों को चला रही होती है, लेकिन उनको खुद तरक्की का और डेवलपमेंट का कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ है, किस तरीके से होती है उसके। और बस इसी वजह से हमारे कौम की बदहाली का आप देख सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी इस तरीके की नाअहल है। अगर आप देखें साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट देखें जो नाकाबिल अमल था, और सिविल ब्यूरोक्रेसी के चेहरे पर पेशावर BRT जो आप देखें वो भी एक तमाचा है। और लाहौर की जो ऑरेंज लाइन जो अरबों रुपए इसमें ज़ाया हुए और माहौलियाती तबाही के अलावा वो कुछ नहीं था। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो
ब्यूरो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं ये टेक्निकलिटीज़ इन चीज़ों की देखना ये ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, लेकिन इनका जो भुगतान है वो फिर बाद में आपके वज़ीरों को सियासतदानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वज़रा इन ब्यूरोक्रेट पे डिपेंडेंट होते हैं, इनके थ्रू रहनुमाई ले रहे होते हैं। लेकिन गलती इन लोगों की होती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली होती है और ट्रायल इनको मीडिया के सामने और आवाम के सामने आना पड़ता है। लेकिन असल में अगर हम बोल सकें तो असल जो ज़िम्मेदार वो ये ब्यूरोक्रेसी होती है पीछे जो होती है। लेकिन क्योंकि सीएसपीज़ को एक काम बहुत अच्छा आता है और वो चमचागिरी करने वाला काम बहुत अच्छा आता है, तो वो ख़ुद को वज़रा के आसपास चमचागिरी करते हुए अपने आप को उनके इर्द गिर्द चिमटा के रखती हैं। और चमचागिरी करने की एक और वजह ये होती है कि अपनी पोस्ट को बाहर रखें, बड़े शहरों में रहने के मौके मिले, वहीं की ब्यूरोक्रेसी में उनको सेलेक्ट किया जाए, वहीं पे उनकी तबादला हो, दूर फेंके जाने से दूर दराज वाले इलाकों से फेंके वहाँ पे नहीं फेंका जाए इनको, तो और एसडीओ ना बने। सही है। तो इसके लिए फिर वो चमचागिरी कर रहे होते हैं और बस चमचागिरी करते करते ही फिर वो जो ये जो मंसूबे हैं वो भी करवा रहे होते हैं और बस यही सीन है सारा। तो मतलब इनको और काम तो कुछ नहीं आता, लेकिन चमचागिरी के काम में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे सीएसपी का जो मकसद असल था वो गैर मामूली उम्मीदवारों को महफूज मुलाजमतों की पेशकश करना था। ऐसे जो सलाहियत रखने वाले, जो इस काबिलियत रखने वाले जो उम्मीदवार थे उनको ऐसे मुलाजमतों की पेशकश करना, ताकि जब वो जैसे जो सियासतदान हैं उनके जो वो खिलाफ डट सकें, मतलब उनके ऐसे मुतालबा जो सही नहीं है उनके खिलाफ खड़े होकर वो डट सकें और उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही चमचागिरी में लगी हुई होती है, तो आप देखेंगे कि वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ डटने की जगह तमाम जो मंसूबे होते हैं वो सियासी होते हैं, इसी वजह से सियासी होते हैं। इसी तरीके से एक 22 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी थे, जो और डिविजनल कमिश्नर भी रह चुके थे, उनसे एक बार मीटिंग हुई इसी तरीके से तरक्याती बजट के ऊपर और तरक्याती प्रोजेक्ट के ऊपर एक मीटिंग हुई। तो पूरी मीटिंग के बाद वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना है, और उनके सामने फाइल रख दी गई कि आपने इसमें साइन करना है। उन्होंने बस साइन किया और बोला बस मेरा काम हो गया। मतलब ये है बस इनका काम। अब रेलवे का हाल देख सकते हैं, वो भी हमेशा से सीएसपी की मातहत रही है, जो सिविल सर्विस के थ्रू जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे उन्हीं की मातहत रही है। और इसके महकमे की आप हालत देख सकते हैं, रेलवे का क्या हाल है। और पाकिस्तान पोस्ट भी एक इसी तरीके की मिसाल है। और पुलिस जो जिनमें बड़े जो पदों पे वो सीएसएस करके इसी तरीके से सीएसपी जो सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं को फिर पोस्टिंग दी जाती है। तो उनका भी हाल आप देख सकते हैं कि लोगों की अपनी इमलाक और वकाल लूटने के बाद भी पुलिस स्टेशन का दौरा ना करना पसंद करते हैं। मतलब वहाँ की जो बढ़ती रिश्वत और जुर्म और पुलिस की जो बर्बरियत है उसके डर से वो लोग वहाँ पे जाना नापसंद करते हैं, जिसमें आला दर्जा बदली जो है, जो आला दर्जा के जो इनमें जो बंदे होते हैं, जो एसएसपी लेवल के, डीएसपी और इससे ऊपर के लेवल के जो सीएसएस के थ्रू सेलेक्ट हुए होते हैं और तरक्की पाई होती है इन्होंने, तो उनकी खामोशी मतलब कि वो कुछ नहीं कर रहे होते। तो और उसकी वजह से आप पुलिस के महकमे का भी हाल देख सकते हैं, जो सीएसपी की अंडर आप बोल सकते हैं एक तरीके से। वैसे सेहत, तालीम, सड़कें और इसी तरह के तमाम महकमे देखें जिनमें पीएस जो चाका डीएमजी के तहत आते हैं, जो पीएस के अंदर आते हैं और जो सब डीएमजी कहलाते हैं, तो उसमें भी देख सकते हैं जिसमें वो बस बेवकूफ़ियाँ लगी हुई होती है। इसी वजह से उनके मंसूबों की हालत और वो प्रोजेक्ट्स वगैरह की हालत हमारे पास आ रही होती है। फिर मीडिया बता रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने इस तरीके से शुरू कर दिया, इसमें इतना नुकसान हुआ, इसमें इतना ही मसला हुआ, ये प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं था, फिर बीच से स्टार्ट कर दिया गया। तो बस इनका जो सीएसपीज़ होते हैं ज़्यादातर इनका यही होता है कि मैनीक्योर कर लिया, पेडिक्योर कर लिया, कॉलोन लगा लिया और एक लेजा बना लिया, जैसे एक ऑफिशियल टाइप जैसे लेजा होता है वो बना लिया, और मैस मिल गई, कार मिल गया, ड्राइवर मिल गया, शेफ़ मिल गया, और चारों तरफ उनको भी जैसे ये लोग वज़ीरों के आगे जो चापलूसी कर रहे होते हैं, चमचागिरी कर रहे होते हैं, वैसे इनके चारों तरफ चमचागिरी करने वाले कुछ बंदे मिल गए। और इसके अलावा ये बस कुछ अपना वो तारीख़ी नॉलेज रखने के लिए कुछ वो शायर व शायरी याद कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर मतलब शेर व शायरी दो ही बंदों की जिनको तरजीह दी जाती है, तो फेस की होती है, शेक्सपियर की होती है, और कुछ मार्क्सिज्म का जो है
नॉलेज रख लेते हैं ताकि लोगों को शो करा सकें। कभी बोलना हो तो उनमें से एक दो सेंटेंस बोल लें, एक दो शायरी की इस्तेमाल कर लें और शो कर सकें कि भाई हमारी भी नॉलेज है तारीफ़ और ये हम CSP हैं इस तरीके से। तो यही है, और उसका नतीजा यही होता है कि कौमी बदहाली बरकरार रहती है और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। CSP नहीं जानते, लेकिन हर एक को अपनी पीठ के पीछे मतलब ये तंज करता हुआ पाएंगे। अगर ये देखें तो हर बंदा इनके पीछे जो है, इनके जो साथ वर्किंग कर रहा होता है उनके पीछे वो वही कर रहा होता है। जो इनके मातहत अफराद है वो भी तंज कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं इनके पीछे, और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जैसे कि देखो किस तरीके से ये मस्करे ने अब्राहम लिंकन बनने की कोशिश की है। तो ये है हाल CSP का। तो अगर हम बोलें तो इसका हल क्या है, तो हल तो पहले ये है कि CSP एक बहुत पुरानी एक फरसुदा किस्म का एक निज़ाम है जो जिसको तब्दील करना चाहिए। बहुत एक मतलब क्या बोलें, इसे आउटडेटेड निज़ाम है। और दूसरा ये कि कारकर्दगी के जायज़ा लेने के बाद CSP को तरक्की देनी चाहिए। ऐसी नहीं दे देनी चाहिए कि भाई इतना ईयर्स हो गए, इतने साल हो गए, बस इतना वक्त हो गया, बस अब इनका वो करो। उनके मतलब कारकर्दगी का जायज़ा लें फिर तरक्की दें। और जो CSP जिनके अंडर जो महकमे आते हैं जहाँ पे संगीन हादसा होते हैं, जैसे रेलगाड़ियों में ताख़िर और हादसा होते हैं, और पुलिस की तहवील में जैसे लोगों की बेरहमाना कत्ल होता है और गैर मजाज मनसूबों पर जो अरबों ज़ाया किए जाते हैं, उसके ख़ात्मे के लिए इनको सज़ा दी जाए और इनको नौकरियों से निकाला जाए, और इस पर सख्ती से वो होना चाहिए। और CSPs को आहिस्ता आहिस्ता मतलब इनको ना क्लर्कल कामों में लेना चाहिए, क्योंकि असल में ये और कुछ नहीं होते, सिर्फ वाइट कॉलर क्लर्क के अलावा कुछ नहीं होते। इनको क्लर्कल कामों में लाना चाहिए और वो इनसे करवाने चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि जो महकमे हैं, जैसे IT सेक्टर का इंतज़ाम है, वो IT के किसी साबिक मतलब जो फील्ड में काम कर चुके हों और उनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर और वर्किंग की हो, जिनकी कुछ मतलब उसमें उन्होंने कुछ एक अपना लोहा मनवाया हुआ हो, तो उनके अंडर होना चाहिए। ऐसे पुलिस को उन लोगों की रहनुमाई में करना चाहिए जिन्होंने जुराइम की तहकीक में, या जैसे क्रिमिनोलॉजी की जिन्होंने स्टडी की और उसमें रिसर्च पेपर किए हुए, और मतलब उनके पास एक आइडिया हो कि भाई किस तरीके से आप चेंजिंग ला सकते हो सिस्टम में। तो ऐसे बंदों के करना हो। वैसे सेहत को भी, सेहत के जो पेशेवर अफराद हैं उनके अंडर रहना चाहिए, लाना चाहिए, ना कि इन CSPs के अंडर लाना चाहिए जिन्हें कुछ पता नहीं होता। और इसी तरीके से बाकी भी है। बाकी तरक्की उन लोगों को देनी चाहिए जो काबिल हैं, और जो नहीं काबिल हैं उनको डिमोट करना चाहिए और नौकरी से भी निकालना चाहिए अगर सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे और उनके अंडर नुकसान हुआ, महकमे को किसी चीज़ को नुकसान हुआ, किसी प्रोजेक्ट जो फिजिबल नहीं था जिसको चलाया गया, या जिसकी फिजिबिलिटी थी जिसको, लेकिन जिस तरीके से चलाना था, जिस तरीके से वर्किंग करनी थी उस तरीके से वर्किंग नहीं हुई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो उनको निकालना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में गैर मामूली तालीम याफ्ता और तहकीकी काम करने वाले हामिल अफराद कितने हैं, लेकिन वो लाइन में खड़े होते हैं और वो इन BA पास ब्यूरोक्रेट के सलाम पेश करने के मुंतज़र होते हैं। मतलब लाइन में खड़े होकर इनको सलाम पेश करने के मुंतज़र होते हैं, जबकि इन BA पास वालों को उनको सलाम करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। गैर मामूली बहुत हमें मिलेंगे जो तालीम और तहकीकी काम करने वाले जो लोग हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में PhD की हुई हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से चेंजिंग ला सकते हैं। ना कि वो इन BA पास वालों की तरह हैं जिनका काम यही है कि बस आ गए, किसी तरीके से टेस्ट पास कर लिया, किस्मत हो गई, फिर चापलूसी करते करते सियासतदानों के आगे पीछे होते होते अच्छे महकमों में लग जाना, शहरों में अपना ट्रांसफ़र कर देना और अपने ओहदे बढ़वाना। इसके अलावा और कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इसी वजह से कोई महकमा जो है वो सही काम नहीं कर रहा, और ब्यूरोक्रेसी इसी वजह से उसका हाल बुरा हाल है। लेकिन अगर ये सिलसिला, वैसे तो ये एक सजेशन है और मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल दुरुस्त सजेशन है। बाकी ये कि अब इसमें देखना होगा, गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जारी रहा तो फिर हम लोग IMF और दुनिया भर वालों की जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन्हीं के मोहताज रहेंगे, उन्हीं को दरख्वास्त करते रहेंगे कि भाई ये हमारा मसला आके हल कर दो, हमें ये फ़ंड चाहिए, हमें इसके लिए वो फ़ंड चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें, तो हम उन्हीं के मोहताज रहेंगे। और उन्हीं से फिर हम लोग वो फिर हम पे शराइत करा रहे होंगे कि भाई ये करें ये करें, वही हमें सजेशन कर रहे होंगे और हम उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो ये हाल है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, आपके सामने एक खुलासा